जय श्री गणेश। नमस्कार, मैं आचार्य संजय द्विवेदी कन्या राशि का मार्च 2022 का राशिफल लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। 1 मार्च 2022 को जो ग्रह स्थितियाँ होंगी वो इस प्रकार हैं। कन्या राशि के लिए तृतीय भाव में जहाँ पर वृश्चिक राशि है वहाँ पर केतु का गोचर चल रहा होगा। इसी प्रकार से पंचम भाव में पंचग्रही योग बना हुआ है जहाँ पर पंचमेश अर्थात शनिदेव होंगे। इसी प्रकार से यहाँ पर स्वयं लग्न के स्वामी अर्थात बुध वहाँ पर होंगे, शुक्राचार्य भी होंगे, इसी प्रकार से मंगल भी होंगे तथा 1 मार्च को चंद्रमा का गोचर भी मकर राशि में ही होगा। षष्ठम भाव में गुरुदेव के साथ सूर्य का गोचर चल रहा है। इसी प्रकार से नवम भाव में राहु गोचर कर रहे होंगे। ये समस्त ग्रह स्थितियाँ 1 मार्च 2022 को होंगी। 15 मार्च को ग्रह परिवर्तन होंगे जिसमें सूर्य का परिवर्तन है, इसी प्रकार से बुध का परिवर्तन जो इस राशि के स्वामी। सूर्य षष्ठम भाव से निकलकर सप्तम भाव में गोचर करेंगे। इसी प्रकार से बुध का गोचर पंचम भाव से षष्ठम भाव में हो जाएगा। तो समस्त स्थितियों को देखते हुए, ग्रहों को देखते हुए, लग्न राशि के स्वामी अर्थात बुध को देखते हुए, मुख्य ग्रहों की राशि परिवर्तन को देखते हुए समस्त विश्लेषण मैं करने जा रहा हूं। इस पूरे मार्च माह को 2 भागों में देखना होगा। सर्वप्रथम 1 मार्च से 15 मार्च तक जो स्थितियां बन रही उसी प्रकार से 15 मार्च से 31 मार्च के बीच में जो स्थितियां बनेंगी उनमें क्या होने वाला है, कन्या राशि के जातकों में क्या संभावनाएं दिख रही हैं, कहां पर लाभ दिख रहा है, कौन सा भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है, कहां पर समस्या आ सकती है तथा उनका क्या निराकरण होना चाहिए, समस्त विश्लेषण में करने जा रहा हूं। जो समस्त स्थितियां हैं उनके अनुसार पंचम भाव अत्यंत प्रबल है। तृतीय में केतु का गोचर होना, जहां पर भाग्य भाव में राहु का होना, तो जो ये स्थितियां हैं इसके कारण कहीं कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। तो इस माह में प्रारंभिक जो समय है उसमें पंचम भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है। यहां पर लग्न के स्वामी, राशि के स्वामी अर्थात बुध अपने परम मित्र शनिदेव के साथ गोचर कर रहे होंगे। यहाँ पर शुक्राचार्य भी होंगे। शुक्राचार्य धन भाव के स्वामी हैं तथा भाग्य भाव के स्वामी हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर मंगल होंगे। मंगल जो पराक्रम के स्वामी है वो भी पंचम भाव में होंगे। इसी तरह से देखते हैं तो लाभ भाव के स्वामी चंद्रमा का भी गोचर 1 मार्च को पंचम भाव में ही होगा तथा शनिदेव जो पंचम के स्वामी हैं उनका गोचर स्वयं पंचम भाव में होगा। तो ये अत्यंत प्रबल हो रहा है, ये भाव बहुत प्रबल है। यहाँ से आपको कई विशिष्ट लाभ प्राप्त होने वाले हैं। सर्वप्रथम तो देखते हैं आपका लग्न। प्रारंभिक समय में आपके लग्न अत्यंत बलवान है, वहां आपको लाभ मिल रहा है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक रहने वाला है, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाली है। पंचम भाव प्रबल है। यहाँ पर धन भाव के स्वामी का होना यहाँ पर बहुत प्रबल स्थिति दिखा रहा। आपको धन का लाभ अच्छी मात्रा में होने वाला है। इसी प्रकार से संतान का भाव भी कहीं ना कहीं कुछ निर्बल अवश्य है, परंतु यहाँ पर अब आपको लाभ मिलने वाला है। मार्च माह में आपको संतान की ओर से अच्छा समाचार मिलेगा। संतान सुखी होगी, संतान उन्नति करेगी, साथ ही साथ शिक्षा से आपको लाभ होने वाला है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलने वाली है। शिक्षा का कार्य करते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने वाला है, उसमें आपका पदोन्नति को होने का योग दिखता है। धन का लाभ निश्चित रूप से होगा। इसी प्रकार से मंगल जो पराक्रमेश हैं उनका गोचर पंचम में है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपको बहुत सपोर्ट कर रहा है। आपके प्रेम का भाव भी बहुत प्रबल हो रहा है, तो प्रेम में वृद्धि का योग। यद्यपि यहाँ पर शनिदेव भी है तो कहीं ना कहीं प्रेम बहुत प्रबल नहीं होगा, परंतु यहाँ प्रेम का भाव निश्चित रूप से आपका बनेगा। तो ये भाव अत्यंत प्रबल है। इसी प्रकार से सप्तम पे दृष्टि, तो यहाँ पर जीवन साथी के साथ सामंजस्य की स्थिति भी बनेगी। आपको सहयोग मिलेगा, आपको शिक्षा से लाभ, संतान से लाभ, धन का लाभ, कार्य क्षेत्र में लाभ, ये विशिष्ट आपको लाभ प्राप्त होने वाले हैं। आपको एक विशेष बात मैं बताने वाला हूं। यहां पर आपका धन भाव अत्यंत प्रबल है। यहां पर गुरुदेव तथा शनिदेव की कृपा से आपको धन का प्रचुर लाभ, बड़ी मात्रा में लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। यहां पर आपके परिवार में वृद्धि का योग दिखता है, परिवार का सहयोग दिखता है, तो ये आपके साथ निश्चित रूप से होने वाला है। षष्ठम भाव में यहाँ पर कुंभ राशि है, गुरुदेव के साथ सूर्य का गोचर चल रहा है।
सूर्य यहाँ पर द्वादशेष है, द्वादशेष का षष्टम में गोचर बहुत बढ़िया है। सूर्य है, इनको किसी त्रिक भाव का दोष भी नहीं होता है। सूर्य जब यहाँ पर होंगे, गुरुदेव के साथ होंगे, तो यहाँ पर आपको शत्रुहंता बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके शत्रुओं का विनाश, शत्रुओं का पराभव निश्चित रूप से होने वाला है। यहाँ पर आप अपने ऋणों से मुक्त होने वाले हैं। जो स्वास्थ्य समस्याएं चल रही हैं उनमें आपको लाभ मिलेगा, आपकी आयु की रक्षा होगी। जो आपको कानूनी समस्याएं हैं, जो सरकारी कार्यों से संबंधित जो लिटिगेशंस हैं वो सॉल्व हो जाएंगे, आपको उसमें विजय प्राप्ति होगी। आपका भाग्य कहीं ना कहीं कुछ साथ कम देता है, क्योंकि यहां पर शुक्राचार्य की राशि में राहु का गोचर है। नवम भाव में राहु अकेले, यहां पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी नहीं, तो ये कहीं ना कहीं आपके भाग्य को रोकते हैं। आपका कार्य बनते बनते नहीं बन पाता है, बहुत सपोर्ट नहीं मिल पाता है, लोगों से कार्य बहुत अच्छा नहीं ले पाते हैं। इसी प्रकार से कार्यक्षेत्र का भाव देखें तो कार्यक्षेत्र का भाव बुध का है। बुध स्वयं इस राशि लगने के स्वामी हैं, उनका पंचम में होना आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति कराएगा। आपके शिक्षा के कार्यक्षेत्र में तो बहुत उन्नति होने वाली है, परंतु अन्य कार्यक्षेत्र में भी आपको प्रबल उन्नति का योग दिखता है, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव के साथ हैं, शुक्राचार्य के साथ हैं। निश्चित रूप से भाग्य कहीं ना कहीं आपको आपके साथ है। आपको पूर्ण लाभ नहीं मिल पा रहा, परंतु भाग्य के स्वामी के साथ में होना आपको कहीं ना कहीं लाभान्वित करता है। इसी प्रकार से जो नौकरी कर रहे हैं लोग, उनको लाभ मिलने, कार्यक्षेत्र में उन्नति का योग, कार्यक्षेत्र में प्रगति, साथ में धन का लाभ निश्चित रूप से मिलने वाला है। 15 मार्च के बाद ग्रहों का परिवर्तन होगा। उसमें सूर्य षष्टम से निकलकर सप्तम में गोचर करेंगे। उसी प्रकार से बुध का गोचर पंचम से षष्टम में होगा। अब कुछ समस्याएं आ सकती हैं, जैसे जब लग्न के स्वामी का गोचर षष्टम में आएगा, वो लग्न के भी स्वामी हैं, वो आपके कार्यक्षेत्र के भी स्वामी हैं, तो यहां पर कुछ निर्बलता अवश्य आएगी। अब यहां पर गुरुदेव के साथ हैं, तो गुरुदेव का पूरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आपको बहुत विचार करके, क्योंकि आपके द्वैत स्वभाव राशि है, तो यहां पर आपको बहुत सोच समझकर कार्य करने की आवश्यकता होगी। निर्णय जल्दीबाजी में ना करें, बहुत विचार करके, गणना करके यदि कार्य करते हैं तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। यहां पर कुछ आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, कुछ मौसम के रोग हो सकते हैं, एलर्जिक समस्याएं हो सकती हैं, चर्म रोग से संबंधित रोग हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके पुराने रोग हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको कोई कष्ट हो सकता है। तो इस प्रकार से ये योग दिख रहा है, परंतु गुरुदेव की कृपा है तो आप इन समस्त समस्याओं से निकल जाएंगे। सूर्य का गोचर जब सप्तम में होगा तो आपके लग्न को बलवान करेंगे, क्योंकि बुध और सूर्य में मैत्री है, तो आपका लग्न बलवान होगा। तो यहां जो आपको निर्णय लेने में समस्या आ रही थी, तो जैसा मैंने कहा गुरुदेव की कृपा, यदि आप सोच समझकर कोई निर्णय लेंगे तो वो आपको लाभान्वित करने वाला निर्णय होगा। तो ये पूरा माह कुल मिलाकर मिला जुला है, आपको कुछ लाभ विशिष्ट प्रकार के मिलने वाले हैं, जिसमें धन का प्रबल लाभ निश्चित रूप से मिलेगा। कुछ कार्यक्षेत्र में जो 15 मार्च के बाद का जो कुछ समय, वहां पर स्वास्थ्य समस्या अथवा कार्यक्षेत्र में कुछ समस्या आ सकती है, उन पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता होगी। तो यहां पर आप ध्यान दें। जैसा मैं सदैव कहता हूं कि कन्या राशि के जातकों को नियमित रूप से श्री गणपति महाराज की आराधना करनी चाहिए, उनके मंत्रों का जाप करना चाहिए। यदि गणपति श्रोतम का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत लाभ मिलेगा।